द रन डाउन पीटर्सबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंडरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगरता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राजील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यकारी समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 80.9 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है, उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिल्ली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बैक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिल्ली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का परिणत हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान रन डाउन पीटर्सबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंडरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगरता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राजील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यकारी समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 80.9 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है, उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिल्ली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बैक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिल्ली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है
और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उन्हीं के लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 80.9 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने 80 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है, उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिल्ली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बैक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिल्ली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है, ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उन्हीं के लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 80.9 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने 80 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है, उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिल्ली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे।
एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कॉर्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उससे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिल्ली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है, ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर की रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे को वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिल्ली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कॉर्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उससे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिल्ली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है, ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर की रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे को वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे
पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बेक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिल्ली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नेलियस बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उससे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिल्ली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है, ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी रन डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंघर्ता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राजील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बेक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिल्ली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नेलियस बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उससे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिल्ली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है, ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी रन डाउन
पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यकारी समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज़ की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बेक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन। पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यकारी समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बेक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है
और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर की रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राजील गया। फिल्म में डुआन जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है, उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बैक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नेल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उससे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर की रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राजील गया। फिल्म में डुआन जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है, उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे।
एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उससे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है, ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी रन डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी, जो लोन सोर के रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राजील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिल्ली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उससे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है, ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी रन डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी, जो लोन सोर के रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राजील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे
पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बेक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नेलियस बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है, ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी रन डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंघर्ता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बेक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नेलियस बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है, ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी रन डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंघर्ता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया।
फिल्म में ड्वान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट, क्रिस्टोफर वॉकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 80.9 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने 80 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बेक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी रन डाउन। पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंघर्ता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे को वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में ड्वान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट, क्रिस्टोफर वॉकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 80.9 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने 80 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बेक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है
और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विदुर को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे को वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है, उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बैक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नेल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उससे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विदुर को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे को वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है, उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे।
एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कॉर्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उससे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिल्ली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है, ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगरता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राजील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी, बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 80.9 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने 80 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिल्ली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कॉर्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उससे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिल्ली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है, ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगरता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राजील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी, बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 80.9 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे
पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बेक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वॉकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैम्पियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नेल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है, ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस आते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी रन डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंघर्ता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बेक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वॉकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैम्पियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नेल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है, ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस आते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी रन डाउन
पीटरबर्ग तो निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में डुआन जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज़ की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बेक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिल्ली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिल्ली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस आते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी रन डाउन। पीटरबर्ग तो निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में डुआन जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बेक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिल्ली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिल्ली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस आते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है
और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विदुर को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राजील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है, उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिल्ली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बैक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नेल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उससे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिल्ली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विदुर को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राजील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है, उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिल्ली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बैक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है,
जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिल्ली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस आते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राजील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिल्ली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बैक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिल्ली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस आते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राजील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के
बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बेक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैम्पियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है, ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस आते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंघर्ता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे को वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बेक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैम्पियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है, ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस आते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन
पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर की रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे को वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में ड्वान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट, क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बैक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नेल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उससे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है। जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं वो सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर की रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे को वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में ड्वान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट, क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बैक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नेल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उससे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है
और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विदुर को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राजील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिल्ली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बैक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नेल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिल्ली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस आते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विदुर को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगठता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राजील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिल्ली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे।
एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कॉर्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कॉर्नेलियस बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिल्ली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस आते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी रन डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगरता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बैक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिल्ली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कॉर्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कॉर्नेलियस बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिल्ली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस आते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी रन डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंगरता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे
पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बेक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है, ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंघर्ता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे को वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यक्रम समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज़ की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज़ की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बेक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नल बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है, ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी अज्ञान डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंघर्ता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे को वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन,
रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यकारी समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बेक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नेल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि जो व्यक्ति उसके लिए यहाँ आए हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाए, अन्यथा उनके लिए बहुत बड़ी एक ऐसी मानसिक आघातना का प्रेरित हो जाएगा। ट्रेविस विद्रोह को विश्वास दिलाता है कि वह बैक्स कर्नेल्स के काम करता है और उसे सभी को मारने के लिए भेज देता है। जाते जाते जो बीच में व्यक्ति आते हैं वो उनसे उसके बारे में पूछताछ करता रहता है और एक के बाद एक सबसे बड़ी अच्छी बातें उनसे बताता जाता है, जो सभी उसे लोग प्रभावित करते हैं और सभी के साथ में अपनी रन डाउन पीटरबर्ग द्वारा निर्देशित स्टीवन की कहानी पर आधारित जेम्स वेंटरबिल्ट मूवी काफ़ी बड़ी सफल एक महत्वाकांक्षी शेफ की कहानी जो लोन सोर के रणसंघर्ता के रूप में काम करता है, जिसे लोन सोर के बेटे का वापस लाने का काम सौंपा जाता है। एक खोई हुई कलाकृति की खोज के लिए ब्राज़ील गया। फिल्म में डवान जॉनसन, सीन विलियम्स, स्कॉट क्रिस्टोफर वाकन, रूसो डॉसन ने अभिनय किया है। मूवी है उसी के बारे में होती है। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 26 सितंबर 2003। कार्यकारी समय था 104 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। बजट था $85 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $80.9 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया पिक्चर लेबल के तहत यह कोलंबिया ट्राई स्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल द्वारा रिलीज की गई। इसे पॉजिटिव समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 85 मिलियन के बजट पर इसने $80 मिलियन की कमाई की थी, जो उस समय एक अच्छी खासी कमाई वाली मूवी है। बेक एक महत्वाकांक्षी शेफ जो लोन सोर के बुकी विली वाकर के शरण संग्रहकर्ता के रूप में काम करता है। उसे एक फुटबॉल खिलाड़ी चैंपियनशिप में रिंग वापस लेने के लिए नाइट क्लब भेजा जाता है, जिसके दौरान बिली एक दूसरे के कलेक्टरों को उस पर शामिल हमला कर दिया जाता है। गुस्से में बिली कहता है कि व्यवसाय में सफल लोग उसके साथ रहेंगे। एल डोराडो शहर में पहुंचकर बेक की मुलाकात कार्नेलियस हैचर से होती है, जो शहर का खनन कार्य चलाता है। कर्नेल्स बेस ट्रेविस को घर जाने का आशीर्वाद देता है और तब उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने ओगाटा का शैतान की बिली नामक एक खोई हुई सुनहरी कलाकृति खोज ली है और वह अपने वादे के मुकर जाता है। कैलोनस उसकी आदमी स्थानीय कामयाब हो जाता है। ट्रेविस के साथ निकल जाता है। हवाई क्षेत्र में वापस जाते समय ट्रेविस उन दोनों को जीप से सड़क से हटाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैक उसे फिर से पकड़ लेता है और जाते जाते उससे बोल देता है कि